हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से उन सभी विद्यार्थियों को जितने भी विद्यार्थी इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में बैठने वाले हैं। और उन विद्यार्थियों का एक ही मकसद है कि हमको इंग्लिश में किसी न किसी तरह पास हो जाना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को टेंशन लेने के नहीं, इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपको एक भी प्रश्न नहीं याद है, फिर भी आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश की कॉपी को लिखना है ताकि आप इंग्लिश में एक अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि इस इंग्लिश के पेपर को कैसे हल करना है। एक भी प्रश्न आपको याद नहीं है, एक भी प्रश्न आपको पता नहीं है कि हमको कैसे लिखना है, फिर भी हम बात करने वाले कि आपको कैसे एक एक प्रश्न को लिख कर आना है बोर्ड एग्जाम में ताकि ये आप एक अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, देख सकते हैं हमारे पास ये रहा एक 2024 का एक ऑफिशियल पेपर है। ठीक है ना। जो कि 2024 में एक ये पेपर हुआ था। इस पेपर के जरिए हम आप सभी को बताने वाला हूं कि एक एक प्रश्न को आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है ताकि आपको फुल में फुल नंबर मिल जाए। ठीक है ना। तो हमारे पास रहा है एक ब्लैक और एक ब्लू, दो पेन है, एक स्केल है। ठीक है ना। हमारे पास ये एक इंग्लिश का पेपर है और एक कॉपी है। ठीक है ना। इस कॉपी पर हम लिख लिख कर बताने वाले हैं, इस पेपर का एक एक प्रश्न का आंसर लिखेंगे। ठीक है ना। कि आपको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि आपको फुल में फुल नंबर मिले। यदि आपको एक प्रश्न भी नहीं याद है, फिर भी आपको कैसे हैंडल करना है उस प्रश्न को ताकि आपको फेल होने से बच जाए और एक अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चे, देख सकते हैं सबसे पहले आपको क्या काम करना है। तो सबसे पहले जो आपकी बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी, उस कॉपी पर स्केल की सहायता से हाशिया खींचना है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आप सबसे पहले बताता हूं कि कैसे हाशिया खींचना है। आपको इधर से एक स्केल इतना छोड़ देना है और हाशिया खींचना है। ठीक है ना। यहां से देखिए, हम यहां पर खींच रहा हूं। आप सभी को ब्लैक पेन से यहां पर हाशिया खींच देना है स्केल की मदद से। ठीक है ना। और सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना है इंग्लिश के पेपर को लिखना, तो आप सभी को पता है कि आपको नोट में दिया जाता है 15 मिनट क्या करना है। इस पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलता है। ठीक है ना। ये जो आपका पेपर होता है 100 नंबर का होता है। आप सभी को पता होगा कि इंग्लिश का जो पेपर होता है इंटरमीडिएट वालों का 100 नंबर का होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको कहां से स्टार्ट करना है लिखना, तो सेक्शन ए से स्टार्ट करना है। अपने कॉपी पर कैसे लिखना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहां पर लिखना है सेक्शन ए। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, आपको सेक्शन ए यहां पर लिखना है, कैपिटल में सभी लेटर को लिखना है। ठीक है ना। कैपिटल में आपको सभी लेटर को लिखना है। यहां पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई, तो सेक्शन ए लिखेंगे। ठीक है ना। प्यारे बच्चों, आप सभी को सेक्शन ए लिख लेना है और आपको क्या करना है, स्केल की मदद से इसके नीचे यहां पर हाशिया खींच लेना है ताकि एग्जामिनर को देखने में ये कॉपी बहुत ही सुंदर लगे। ठीक है ना। जब एग्जामिनर को आपकी कॉपी अच्छी लगेगी देखने में तो एग्जामिनर एक एक नंबर भी नहीं काटेगा। थोड़ा डाउट, थोड़ा कुछ गड़बड़ भी रहेगा तो वो आपको नहीं काटेगा एक नंबर भी। तो चलिए, सबसे पहले आपको सेक्शन ए इस तरह लिख लेना है। और आपको यहाँ पर सेक्शन ए में क्या है भाई, तो रीडिंग है। तो सबसे पहले आपको इसके नीचे जस्ट लिखना है, क्या लिखना है, तो रीडिंग लिख लेना है। ठीक है ना। आपको इसके नीचे रीडिंग लिखना है। इस तरह आपको क्या कर लेना है भाई, रीडिंग लिख लेना है। और इसके नीचे आपको इस तरह हाशिया खींच देना है ताकि देखने में एग्जामिनर को अति सुंदर लगे। जब एग्जामिनर को कॉपी आपको अति सुंदर देखने में लगेगी तो एग्जामिनर आपको नंबर बढ़ा कर देगा, एक नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि सेक्शन ए में जो आपका रीडिंग है 15 नंबर का आता है। ठीक है ना। इस 15 नंबर ये क्या होता है, तो ये पैसेज होता है। इस पैसेज पर आधारित आपको 5 प्रश्न दिया जाता है। इसी पैसेज पर आधारित आपको 5 प्रश्न दिया जाता है। प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का होता है, जो कि 5 प्रश्न 3 × 5 = 15 नंबर का आपका होता है अनसीन पैसेज। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का आंसर कैसे लिखना है, कहां से लिखना है, एक इस वीडियो में जरा फोकस कीजिएगा। आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश में यदि कुछ भी नहीं आता है लिखने ना, तो आप पास मार्क्स से बहुत अधिक नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है ना। यानी आप 50% अच्छा से स्कोर कर सकते हैं यदि आपको कुछ भी नहीं आता है लिखने।
फिर भी यदि जिस बच्चे को 50 से 60% याद है वो बच्चा 80 से 90% अच्छा से स्कोर कर सकेगा, ठीक है ना, इस वीडियो को देखकर। तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। इस प्रश्न को कैसे उत्तर देना है देखिए, कह रहा है कि व्हाई इज अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां से देना है, तो इधर उधर से कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको इसी पैसेज में से लिखना है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपको खोजना है कि ये जो अर्ली राइजिंग बेटर देन राइजिंग लेट यहाँ पर कहां पर है। यदि आपको अच्छी तरह से खोजने आता है तो इसमें से खोजिएगा। आपको कुछ भी नहीं पता चला है ना, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर देखिएगा अर्ली राइजिंग लेट से यहाँ पर लिखा गया ना, सबसे पहले यहाँ से उठाइए और इस ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ना, इस पॉइंट तक आपको लिख डालना है, ठीक है ना। कैसे लिखना है इस वीडियो में जरा ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना होगा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्या लिखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिख लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है। इस तरह लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। प्यारे बच्चों, पहला का ए नंबर का उत्तर कैसे देंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, यहां पर लिखना होगा ए नंबर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा जरा, यहाँ पर फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर फर्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर कोष्टक में आपको ए लिख लेना है, ठीक है ना। और यहाँ से इसका आंसर छापना है। कैसे छापना है जरा ध्यान दीजिए, देखिएगा इसका आपको कैसे लिखना है। अर्ली राइजिंग बेटर देन आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, इसी पैसेज में से छाप देना है भाई। कैसे छापेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अर्ली राइजिंग दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से उठाइए और इस पॉइंट तक लिख डालिए, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कि अर्ली राइजिंग लीड्स, सबसे पहले यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखेंगे अर्ली राइजिंग लीड्स। प्यारे बच्चों, इसी तरह आपको कहां तक लिख देना है, इसी तरह आप सभी को लिखना है यहां तक, इस पॉइंट तक, ऑफ द डे, ठीक है ना। यहां तक आप सभी को लिख लेना है, ऑफ द डे, ऑफ द डे यहां तक लिखेंगे। आपका कितने नंबर बन गया, तो प्यारे बच्चों एग्जामिनर बिना देखे आंख मूंद कर इस तरह करेगा और आपको कितना नंबर देगा, तो 3 नंबर, 1 नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है ना, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। अब देखिएगा इसी ए में का बी नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है कि व्हाई डू सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट एयर। अब आपको क्या करना है, इसी पैसेज में से खोजना है। प्यारे बच्चों, यदि आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप इस पैसेज के जरिए आप आसानी से 15 नंबर में से 12 नंबर बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर आप खो सकते हैं लेकिन 12 नंबर बिल्कुल आसानी से अचीव कर सकते हैं। केवल आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी आप आसानी से इसमें से 12 नंबर इस पैसेज के जरिए आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सम थिंकर्स, इसी में से आपको खोजना है, ठीक है ना, खोज कर लिखना है। तो प्यारे बच्चों, डी नंबर तक आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ई नंबर से आपको तो ये जरा याद नहीं है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए आपको यहाँ पर 3 नंबर खोना पड़ेगा, ठीक है ना। जो ये 15 नंबर का है, इस 15 नंबर में से 3 नंबर आपको यदि याद रहेगा तभी कर सकते हैं, यानी ठीक है। यदि आपका भाग अच्छा है, यदि आपके पास एक अच्छा बच्चा बैठ गया है और वो स्टूडेंट आपकी मदद कर रहा है, तब आप यहाँ से 3 नंबर भी या आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि 15 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको वो बच्चा कुछ भी नहीं बताता है फिर भी आप इस पैसेज के जरिए 12 नंबर तो बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 12 नंबर कहाँ से आप प्राप्त कर लीजिए, रीडिंग से आप प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा आप सेक्शन नंबर बी में हम चलते हैं। अब सेक्शन बी को कैसे हैंडल करना है, कैसे लिखना है, एक एक प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप सभी को लिखना है इस कॉपी पर। क्या लिखेंगे भाई, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपका वही काम करना है, स्केल की सहायता से आपको हाशिया खींचना है। तो भाई यहाँ पर स्केल लेंगे और स्केल की मदद से क्या कर देंगे, यहाँ पर इस तरह हाशिया खींच डालेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है भाई, तो अब आपको लिखना है भाई यहाँ पर सेक्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन बी लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेक्शन बी में राइटिंग है ना, तो सेक्शन बी राइटिंग लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा भाई, सेक्शन बी लिखेंगे, ठीक है ना। सेक्शन क्या है, सेक्शन बी है भाई। सेक्शन बी लिख देंगे और उसके नीचे अच्छा से इस तरह कर देंगे भाई,
एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगे। जब एग्जामिनर को देखने में आपकी कॉपी सुंदर लगेगी तो एग्जामिनर आपको भर भर का नंबर देगा, ठीक है ना। एग्जामिनर आपको भर भर का नंबर देगा, एग्जामिनर आप एक नंबर भी नहीं काटेगा। अब देखिएगा सेक्शन बी में क्या है, तो राइटिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे राइटिंग लिख लेंगे, ठीक है ना। आपको इसके जस्ट नीचे राइटिंग लिखना है भाई। सेक्शन बी लिखने के बाद आपको राइटिंग लिख लेना है, और राइटिंग लिखने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2। और भाई क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 आर्टिकल दिया गया है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 3 टॉपिक्स दिए गए हैं आर्टिकल्स का, इस पर आपको लिखना है अबाउट 100 to 150 में आपको, ठीक है ना। 100 से लेकर 150 के वर्ड के बीच में आपको क्या लिखना है, आर्टिकल लिखना है। जो कि 3 आर्टिकल दिया गया है, इसमें से किसी एक पर ही आपको लिखना है। प्यारे बच्चों आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको कैसे हैंडल करना है, कैसे लिखना है, ताकि आपको 10 नंबर का है तो आप 6 से 7 नंबर अचीव कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि आपको ए नंबर करना है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं कीजिएगा, यहाँ पर ए नंबर डालिएगा और यहाँ पर हेडिंग बनाइएगा। हेडिंग में क्या बनाना है, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना होगा, क्या लिखेंगे भाई, तो इंपोर्टेंस, यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल, ठीक है ना भाई। आपको ऐसे लिख लेना है। ऐसे लिखने के बाद आपको क्या करना है भाई, इसको अच्छा से इसको हेडिंग बनाना है भाई। हेडिंग बनाएंगे तो अभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आर्टिकल जो लिखा गया है इसी पर लिखा गया है। हेडिंग बना लेंगे, काफ़ी अच्छा लगेगा एग्जामिनर को देखने में ये आर्टिकल आपका, ठीक है ना। इस तरह आपको हेडिंग बनाना है। अब इसके नीचे आपको कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, फिर भी कैसे लिखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़कर नहीं आना है। कैसे लिखना है भाई, तो सबसे पहले आपको इतना इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल यहाँ से उठाइएगा और यहाँ से लिखिएगा भाई। कुछ भी नहीं करना है, इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल यहाँ से आपको क्या करना है, लिख डालना है, ठीक है ना। यहाँ से कहाँ तक लिखना है, तो एट स्कूल किया तक, एट स्कूल। और इसके आगे कहाँ से लिखना है भाई, तो ये जो आपका अनसीन पैसेज दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, इसी अनसीन पैसेज में से आपको कहाँ से उठाना है, ताकि एग्जामिनर को पता भी ना चले और हमको नंबर भी मिल जाए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, शुरू में से इसको अनसीन पैसेज का नहीं उठाना है भाई, शुरू से आपको नहीं उठाना है। कहाँ से उठाना है, तो आपको बीच में से उठाइएगा, 1-2 लाइन छोड़कर, 1-2 लाइन छोड़ भी देंगे तब से उठाइएगा। मान लीजिए आप यहाँ से उठाते हैं, ही हैज टू गो विदाउट द, यहाँ से उठाइएगा और यहाँ तक लिख डालिएगा, यानी अप्रॉक्स आपको 8-9 यानी लाइन में आपको लिखना होगा, ठीक है ना। 9 से 10 लाइन में आप अप्रॉक्स लिख दीजिएगा इस आर्टिकल का। आपका नंबर जो मिलेगा ना, एग्जामिनर आपको पक्का में, मान लीजिए 10 नंबर का है ना, 10 नंबर में से आपको 7 नंबर बिल्कुल देगा, ठीक है ना। 10 नंबर यदि आप लिखते हैं तो 10 नंबर बिल्कुल देगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। इसी तरह प्यारे बच्चों आप सभी को क्या करना है, तो इसमें राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ डेली न्यूज़पेपर, इस तरह भी आप न्यूज़पेपर पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेक्शन सी में प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता होना चाहिए सेक्शन सी जो आता है कितने नंबर का आता है, तो भाई सेक्शन सी में 10 नंबर का बहुविकल्पी और 10 नंबर का, यानी ये सेक्शन सी जो आता है ग्रामर पोर्शन का आपका 20 नंबर का आता है। ग्रामर पोर्शन आपका 20 नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक्शन सी लिखेंगे, ठीक है ना। वही बात करना है, फिर भी आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर हाशिया खींच लेना है। आपको जब कॉपी मिले ना तभी आप हाशिया खींच लीजिएगा। आपको पेपर मिलने से पहले आपको समय मिलता है, कॉपी जब मिल जाती है तो 10 से 15 मिनट आपको समय मिलता है, उसी 10 से 15 मिनट में कॉपी को भरना है और हाशिया खींचना है, ठीक है ना। इतना कर लेना है। अब आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखना है सेक्शन सी लिख लेना है, ठीक है ना। सेक्शन सी लिखना है, जो कि आपको इसको किस में लिखना है, कैपिटल में लिखना है, ठीक है ना। कैपिटल में लिखिएगा, क्योंकि पेपर में देख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल में लिखा गया है सेक्शन सी, तो आप कैपिटल में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और अच्छा
दिखने के लिए ही नहीं बल्कि अच्छा ये आपको कैपिटल में ही लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको सेक्शन सी को किस में लिखना है, तो कैपिटल में लिख लेना है। और इसके जस्ट नीचे क्या लिखना है, ग्रामर है ना, तो ग्रामर का पोर्शन यहाँ पर लिख लेना है, जो कि हम तो कैपिटल में लिखे, स्मॉल में लिख दिए, ठीक है। चलिएगा यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, ग्रामर लिख लीजिएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप सभी को ग्रामर लिख लेना है। और ग्रामर लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, तो 4 नंबर से। तो यहाँ पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर, भाई क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 नंबर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखने के बाद इसमें देखिएगा कितने बहुविकल्पी आता है। तो भाई 5 बहुविकल्पी, प्रत्येक 2-2 नंबर का, जब 5 बहुविकल्पी है और 2-2 नंबर का, तो 10 नंबर तो बहुविकल्पी का आ गया आपका ग्रामर पोर्शन से। जब 10 नंबर का ग्रामर पोर्शन से आ गया तो आपको क्या करना है, ABCD तक है ना, तो आपको क्या करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। आपको एक प्रश्न भी नहीं आता है, फिर भी आपको कैसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा। आपको यहाँ पर लिख लेना है 4 का A, ठीक है ना। तो एक लाइन में वो तो आंसर हो जाएगा। आप एक लाइन छोड़कर भी लिख सकते हैं या आप सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिएगा हम छोड़कर ही लिखते हैं। छोड़कर लिखेंगे तो थोड़ा कॉपियाँ आसानी से भर जाएगी, तो आपको एग्जामिनर नंबर अच्छा से देगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ई तक लिख लीजिएगा, इस तरह आप लिखिएगा, ठीक है ना। एग्जामिनर एक नंबर भी नहीं काटेगा इस तरह लिखते हैं। तो अब आपको क्या करना है भाई, तो इसका आंसर यदि आपको पता है कि इसका आंसर यही होगा तब तो लिखिएगा। यदि आपको आंसर इसका पता नहीं है तो एग्जामिनर आपको कभी कभी बता भी देता है, ठीक है ना। नहीं बताता है तो आप बगल में जो आपका स्टूडेंट बैठा होगा वहां से, उनसे आप हिंट ले सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको बता देगा, बहुविकल्प दे देंगे, आप पेपर धीरे से धराएंगे तो वो ट्रिक लगा देगा, ठीक है ना। वहां से आप 10 नंबर कवर कर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर जो होगा 3rd नंबर होगा, ठीक है ना। ऑप्टिमिस्ट होगा इसका आंसर जो होगा भाई। करेक्ट, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग्स इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। तो भाई तो इसका राइट आंसर 3rd हो रहा है, तो ए का क्या लिख देंगे, ए का यहाँ पर लिखेंगे 3rd नंबर। ए का 3rd यहाँ पर लिखने के बाद इसका राइट आंसर ऑप्टिमिस्ट है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑप्टिमिस्ट। इस तरह आपको लिख लेना है भाई, इस तरह, ठीक है ना। इसी तरह बी में जो कर है कि द फ्रेज पीक होल्स इन मीन्स, यानी द पीक होल्स इनका मतलब क्या होता है, तो टू फाइंड फॉल्ट विथ होता है, यानी इसका 4th नंबर सही है ना, 4th नंबर। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 4th नंबर इस तरह लिखेंगे भाई, और यहाँ पर लिख देंगे जो ये है ना टू फाइंड फॉल्ट विथ, इसको आपको उतार देना, इसी तरह लिखना है भाई। और इसी तरह एक एक प्रश्नों को आपको जवाब दे देंगे, तो आप काफी आपको पासिंग नंबर क्या आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, 50 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह आपको सेक्शन डी में आना है और लिटरेचर से स्टार्ट करना है। एक एक प्रश्न को उत्तर कैसे देना है प्यारे बच्चों, हमने एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको वो कैसे आपको लॉन्ग आंसर लिखना है, शॉर्ट आंसर कैसे लिखना है, ठीक है ना, आपको लेटर कैसे लिखना है, इस पर एक एक वीडियो आ रही है, ठीक है ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको याद भी नहीं है फिर भी आपको कैसे एक एक प्रश्न को लिखना है, ताकि आप एक अच्छा नंबर से पास हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को हिट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इस चैनल के जरिए आप सभी को कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले जय हिंद जय भारत।